नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल। सीधी बात नो बकवास में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डीप वाटर के सेकंड लेक्चर को लेकर आए हैं, जिसमें हमने लॉकर रूम तक पहले वीडियो में कवर किया है, जैसे कैरी हिम टू द लॉकर रूम, यहाँ तक हमने कर लिया था। और आज हम उसके बाद शुरू करेंगे आगे की वीडियो। दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, पर वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों बाद। आई वॉकड होम, मैं चलकर घर गया। आई वॉज वीक, मैं कमज़ोर था। एंड ट्रेम्बलिंग, और काँप रहा था। आई सूक, मैं हिल गया। एंड क्राइड, और चिल्लाया। व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, आई कुड नॉट ईट, मैं खा नहीं सका। दैट नाइट, उस रात। फॉर डेज ए हॉन्टिंग फीवर वाज इन माई हार्ट, फॉर डेज, कई दिनों तक। ए हॉन्टिंग फीयर, एक भयानक डर। वाज इन माई हार्ट, मेरे हृदय में था। द स्लाइटेस्ट एक्जर्शन अपसेट मी, द स्लाइटेस्ट मतलब हल्का, एक्जर्शन का मतलब है कष्ट, अपसेट मी मुझे परेशान कर रहा था। मेकिंग मी वॉबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक। मेकिंग मी वॉबली इन द नी, घुटने, देखिए मेकिंग मी वॉबली, वॉबली माने हिलना डुलना होता है। मुझे हिलने डुलने में, इन द नी मतलब घुटने में, है ना, घुटने में हिलाने डुलाने में प्रॉब्लम थी। एंड सिक टू माई स्टमक, और मेरे पेट में दर्द था। जैसे सिक मतलब बीमार होता है, लेकिन सिक टू माई स्टमक माने मेरे पेट को बीमार किया, तो यहाँ पर मतलब होगा मेरे पेट में दर्द हो रहा था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं वापस तालाब पर कभी नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मैं पानी से डरता था। आई अवॉइडेड इट व्हेन एवर आई कुड, आई अवॉइडेड, मैंने इनकार की। आई अवॉइडेड इट, मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। व्हेन एवर, जब कभी। आई कुड, मैं यहाँ जा सका। जब मैं कभी पानी के पास गया भी तो मैं इस पर ध्यान नहीं दिया। ए फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ साल बाद। व्हेन आई केम टू नो, जब मुझे समझ आया। द वाटर्स ऑफ द कास्केड्स, ठीक है, कास्केड ये नाम है। जब मुझे कास्केड समुद्र की याद आई। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू देम, आई वॉन्टेड, मैं चाहता था। टू गेट इन टू देम, उन्हें पाना, मैं वहाँ जाना चाहता था। एंड, और व्हेन एवर, और जब कभी। आई डिड, मैंने किया। वेदर, आई वॉज वेडिंग द टीटन्स, आई वॉज वेडिंग द टीटन आर बम्पिंग रिवर, जब भी मैंने टीटन या बम्पिंग नदी की यात्रा की। आर बाथिंग इन वार्म लेक, या गर्म झील में स्नान किया। ऑफ द गोट रॉक्स, मतलब गोट रॉक के, गोट रॉक की गर्म झील में नहाया, तो मैं क्या किया, डर गया। द टेरर, वह डर। दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक, दैट हैड सीज्ड मी, मुझे बांध देता था। इन द पूल, द टेरर, वह डर जो मुझे तालाब में बांध दिया था। वुड कम बैक, वापस आ जाता था। इट वुड टेक पोजेशंस ऑफ मी कम्प्लीटली, इट वुड टेक पोजेशंस, यह पूरी तरह से मुझे बांध लेता था। इट वुड टेक पोजेशंस ऑफ मी कम्प्लीटली, यह मुझे पूरी तरह से बांध देता था या बंद कर देता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरे पैर पैरालाइज्ड हो जाते थे, यानी सुन्न हो जाते थे। आई सी हॉरर, मतलब बर्फीला डर। वुड ग्रैब माई हार्ट, मेरे हृदय को जकड़ लेता था। ग्रैब मतलब जकड़ना होता है। आगे देखें, इसके बाद दिस हैंडीकैप स्टेड, यह दिस हैंडीकैप, यह असमर्थता। हैंडीकैप का मतलब असमर्थता होगा। जैसे आप जानते हैं जिनके हाथ पैर कहीं से अधूरे होते हैं, कहीं कट जाता तो उनको हैंडीकैप बोलते हैं। दिस हैंडीकैप स्टेड मी एज द ईयर रोल्ड बाई, यह असमर्थता, स्टेड मतलब ठहरी रही, विथ मी, मेरे साथ। एज द ईयर रोल्ड बाई, जैसे जैसे वर्ष बीतते गए। इन कैनोज
on many lakes fishing for land-locked salmon. इन कैनोज मतलब छोटी नाव में, कैनो का मतलब डोंगी नाव होता है, गांव में कहा जाता है, पर अगर आप इन्हें छोटी नाव कहें, पतली नाव को कैनो बोला जाता है। इन कैनोज ऑन मैने लेक पर, कैनो में, फिशिंग मतलब मछली पकड़ना, फॉर लैंड लॉक मतलब भूमि को बांधे हुए, सैल्मन ये मछली का नाम है, सैल्मन मछली को भूमि में पकड़े हुए सैल्मन मछली को मैंने लेक में छोटी नाव में पकड़ना। बेस फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर में बेस मछली को पकड़ना। ट्रॉट फिशिंग ऑन द डेस्ट्यूट्स एंड मेटोलियस इन ओरेगन में डेस्ट्यूट एंड और मेटोलियस में ट्रॉट मछली का पकड़ना। ये सब नाम है बेटा, इन्हें आप ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया में सैल्मन मछली को पकड़ना। एट बम्पिंग लेक इन द कास्केड में बम्पिंग झील में मछली पकड़ना। उसके बाद है वेयर एवर आई वेंट, जहाँ कहीं मैं गया, द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर, पानी का भयानक डर, फॉलोड मी मेरा पीछा किया। आई रुइंड माई फिशिंग ट्रिप, इट रुइंड इसने बर्बाद कर दिया, माई फिशिंग ट्रिप मेरे मछली पकड़ने की यात्रा को। डिप्रीव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। डिप्रीव्ड माने होता है वंचित करना, डिप्रीव्ड मी मुझे वंचित कर दिया, ऑफ द जॉय मतलब आनंद के, मुझे आनंद से वंचित कर दिया, किसके? कैनोइंग छोटी नाव चलाना, बोटिंग नाव चलाना ये भी है, एंड स्विमिंग और तैरना। मुझे छोटी नाव और बड़ी नाव और तैरने के आनंद से मुझे वंचित कर दिया। आई यूज्ड एवरी वे, मैंने हर तरीका अपनाया। आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, जो कुछ भी मैं जानता था, टू ओवरकम बाहर आने के लिए, दिस फियर इस डर से, मैंने प्रत्येक तरीका अपनाया इस डर से बाहर आने के लिए जो मैं जानता था। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन इट हेल्ड मी, लेकिन यह मुझे पकड़े रहा, फर्मली माने दृढ़तापूर्वक, इन इट्स ग्रिप अपनी पकड़ में। फाइनली अंत में 1 अक्टूबर को आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, मैंने एक शिक्षक, इंस्ट्रक्टर माने होता है जो निर्देशक होता है, पर यहाँ शिक्षक नाम लिया जाएगा। बट आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, मैंने एक शिक्षक लेने का निर्णय किया, एंड लर्न टू स्विम और तैरने सीखने का निर्णय लिया। आई वेंट टू ए पूल, मैं एक तालाब पर गया, एंड प्रैक्टिस्ड 5 days और 5 दिनों तक अभ्यास किया, ए वीक एक सप्ताह में, एन आवर ईच डे प्रत्येक दिन 1 घंटे तक। देखेंगे आई वेंट टू ए पूल, मैं एक तालाब पर गया, एंड प्रैक्टिस्ड और अभ्यास किया, 5 days 5 दिनों तक, ए वीक माने एक सप्ताह में, और एक सप्ताह में 5 दिनों तक अभ्यास किया, एन आवर ईच डे प्रत्येक दिन 1 घंटे तक। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, शिक्षक ने एक बेल्ट मेरे चारों ओर लगा दिया। ए रोप अटैच्ड टू द बेल्ट, एक रस्सी, ए रोप मतलब एक रस्सी, अटैच्ड मतलब जोड़ दिया, टू द बेल्ट माने बेल्ट से, बेल्ट को एक रस्सी से जोड़ दिया। वेंट थ्रो ए पुली, जो एक घिरने से होकर, जिसमें एक घिरनी लगी थी, दैट रैन ऑन एन ओवर हेड केबल, दैट रैन जो दौड़ता था, जो लगा हुआ था, ऑन एन ओवर हेड केबल सर के ऊपर लगे एक केबल माने तार पर। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, ही हेल्ड वह पकड़े रहते थे, ही हेल्ड ऑन वह पकड़े रहते थे, टू द एंड एक सिरे को, ऑफ द रोप माने रस्सी के, एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, मैं पीछे और आगे, बैक एंड फोर्थ पीछे और आगे, अक्रॉस द पूल मतलब तालाब के, हम तालाब के आर पार आगे पीछे जाते थे, आवर आफ्टर आवर घंटों घंटों तक, डे आफ्टर डे दिनों दिनों तक, वीक आफ्टर वीक सप्ताह सप्ताह तक, ऑन ईच ट्रिप
प्रत्येक यात्रा अक्रॉस द पूल ए बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। वन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल मतलब तालाब को पार करने की प्रत्येक यात्रा ए बिट माने थोड़ा ऑफ द पैनिक मतलब दर्द देती थी, दर्द से सीज्ड मी मुझे बांध देती थी। ईच टाइम हर बार, ईच टाइम मतलब हर बार द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप यानी शिक्षक जो है रिलैक्स्ड माने ढीला कर देता था, हिज होल्ड माने अपनी पकड़ को, ऑन द रोप माने रस्सी की। प्रत्येक बार, हर बार शिक्षक रस्सी पर अपनी पकड़ को ढीला कर देते थे। एंड आई वेंट अंडर और मैं अंदर जाता था। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज। सम ऑफ द ओल्ड टेरर कुछ पुराना भय, रिटर्न माने वापस आ जाता था, एंड माई लेग्स फ्रोज और मेरे पैर जम जाते थे। इट वॉज 3 months बिफोर, ये 3 महीने पहले की बात थी। द टेंशन बिगेन टू स्लैक यानी तनाव जो है बिगेन टू स्लैक मतलब थोड़ा कम होने लगा। देन ही टॉट मी जब मुझे तब ही टॉट मी उन्होंने मुझे सिखाया टू पुट माई फेस, पुट माने रखने के लिए, माई फेस अंडर वाटर पानी के अंदर। तब उन्होंने मुझे पानी के अंदर अपने चेहरे को रखना सिखाया। एंड एक्सहेल और सांस लेना सिखाया। एंड टू राइज माई नोज और अपनी नाक को उठाना, एंड इनहेल और सांस लेना बताया। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 of times, मैंने दोहराया द एक्सरसाइज मैंने उस अभ्यास को 100 of time मैंने सैकड़ों बार। ठीक है, बिट बाई बिट इसके बाद देखेंगे यहाँ से है बिट बाई बिट। बिट बाई बिट मतलब थोड़ा थोड़ा करके। आई सेड पार्ट ऑफ द पैनिक। ठीक है, आई सेड मैंने दूर किया, पार्ट ऑफ द पैनिक माने दर्द के भाग को, मैंने दर्द के भाग को थोड़ा दूर किया। दैट सीज्ड मी जो मुझे पकड़े हुए था। व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर जब मेरा सिर पानी के अंदर होता था। नेक्स्ट अगली बार, नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल। अगली बार ही हेल्ड मी वो मुझे पकड़े हुए थे एट द साइड ऑफ द पूल माने तालाब के एक किनारे पर। एंड हैड मी किक माई लेग विथ माई लेग्स। ठीक है, एंड हैड मी किक और मुझे लात मारी विथ माई लेग मेरे पैरों पर। फॉर वीक्स सप्ताहों तक, कई सप्ताहों तक। आई डिड जस्ट दैट मैंने ऐसा ही किया। एट फर्स्ट पहले माई लेग्स रिफ्यूज्ड टू वर्क। एट फर्स्ट पहली बार, एट फर्स्ट मतलब पहली बार माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क मेरे पैर काम करने से रिफ्यूज माने इनकार कर दिए। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स लेकिन वे धीरे धीरे ठीक हो गए। एंड फाइनली और अंत में आई कुड कमांड देम मैं उन्हें आदेश दे सकता था या मैं उन्हें चला सकता था। दस इस प्रकार पीस बाई पीस थोड़ा थोड़ा करके ही बिल्ट ए स्विमर उन्होंने मुझे एक तैराक बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस जब उन्होंने प्रत्येक पीस को यानी प्रत्येक टुकड़े को परफेक्ट माने पूर्ण कर दिया। ही पुट देम टुगेदर तब उन्होंने उन्हें एक साथ रख दिया। इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। ठीक है, तब उन्होंने इन सब को जोड़कर पूरा कर दिया। ही पुट देम टुगेदर तब उन्होंने इन सब चीज़ों को जो एक साथ करके इनटू एन इंटीग्रेटेड होल माने जोड़कर एक पूरा बना दिया। मतलब जो थोड़ा थोड़ा डर था उसको जोड़कर मैं थोड़ा थोड़ा ख़त्म किया और इस प्रकार से मुझे उन्हें पूरा कर दिया यानी तैराक बना दिया। इन अप्रैल में ही सेड उन्होंने कहा नाउ यू कैन स्विम अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल। डाइव ऑफ डूबो यानी कूदो एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल और तालाब की लंबाई को तैरो। क्रॉल स्ट्रोक माने रेंगते हुए। आई डिड मैंने किया। द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड यानी द इंस्ट्रक्टर शिक्षक का कार्य क्या हुआ समाप्त हो गया था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड लेकिन मेरा डर समाप्त नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड मैं अभी भी सोचता था इफ़ कि क्या आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन। इफ़
आई स्टिल वंडर्ड, मैं अभी भी सोच रहा था, इफ यदि आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन, मैं अभी भी डर से स्ट्राइकन मतलब होता है मारा गया हूँ, यानी मुझे अभी भी डर था। व्हेन आई वॉज एलोन इन द पूल, जब मैं तालाब में अकेले होता था। आई ट्राइड इट, मैंने इसे कोशिश किया। आई स्वम द लेंथ अप एंड डाउन, आई स्वम मैं तैरा, द लेंथ मैंने लंबाई को, अप एंड डाउन मैंने आगे और पीछे, मैंने आगे पीछे लंबाई में तैरा। टाइनी वेस्टिजेस, टाइनी का मतलब छोटे, वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, मतलब छोटे छोटे डर, पुराने डर के आतंक, वुड रिटर्न मतलब वापस आ जाते थे। बट लेकिन नाउ, लेकिन अब आई कुड फ्रॉन एंड से टू, आई कुड फ्रॉन मैं क्रोधित हो सका, एंड से और कहा, टू दैट टेरर उस डर से, और मैंने उस डर से कहा, ट्राइंग टू स्केयर मी, अरे मतलब अरे, ट्राइंग टू स्केयर मी, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, वेल ठीक है, हियर इज टू यू लुक, हियर इज टू यू, अब यहाँ देखो, लुक मतलब देखो, अब यहाँ तुम देखो, एंड ऑफ आई हैड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और मैं तालाब के दूसरे किनारे पर गया। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, यह जुलाई तक चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं अभी भी संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर, मैं निश्चित नहीं था, दैट कि ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि संपूर्ण डर ने, ऑल द टेरर कि संपूर्ण पूरे डर ने, हैड लेफ्ट मुझे मतलब छोड़ दिया है। सो आई वेंट टू लेक, इसलिए मैं झील पर गया। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, सो मतलब इसलिए आई वेंट, ध्यान देंगे इस बात पर थोड़ा ऐसे, सो मतलब इसलिए आई वेंट मैं गया, टू लेक मतलब झील पर, वेंटवर्थ माने वेंटवर्थ के, इन न्यू हैम्पशायर में, ठीक है, इसलिए मैं न्यू हैम्पशायर में वेंटवर्थ लेक यानी झील पर गया। उसके बाद डाइव्ड ऑफ ए डक, डाइव्ड ऑफ ए डॉक एंड ट्रिग्स आइसलैंड, डाइव्ड ऑफ ए डॉक मतलब एक डुबकी, मतलब डाइव्ड ऑफ मतलब कूद कर, ए डॉक मतलब एक डुबकी लगाई, एट ट्रिग्स आइसलैंड, ट्रिग आइसलैंड माने ट्रिग द्वीप पर, एंड स्वम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइसलैंड, एंड स्वम और तैरा 2 miles 2 मील तक, अक्रॉस द लेक मतलब झील के आर पार, टू स्टैम्प एक्ट आइसलैंड, स्टैम्प एक्ट आइसलैंड की झील पर, झील में 2 मीलों तक आर पार तैरा। आई स्वम द क्रॉल मैं रेंगते हुए तैरा, ब्रेस्ट स्ट्रोक छाती के बल तैरा, साइड रॉक बगल होकर तैरा, एंड बैक स्ट्रोक और पीठ के बल तैरा, बैक मतलब पीठ होता है। ओनली वंस केवल एक बार, डिड द टेरर रिटर्न वह डर वापस आया, यानी केवल एक ही बार वह डर वापस आया। व्हेन आई वॉज इन द मिडिल ऑफ द लेक, जब मैं पानी झील के मध्य में था, आई पुट माई फेस अंडर मैंने अपने चेहरे को पानी के अंदर किया, एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, एंड सॉ नथिंग और कुछ नहीं देखा, बट बॉटमलेस वाटर लेकिन बॉटमलेस का मतलब होता है अथाह, वाटर मतलब पानी, लेकिन अथाह पानी देखा, यानी मैंने अथाह पानी के सिवा कुछ नहीं देखा। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, द ओल्ड सेंसेशन मतलब पुरानी भावना यानी पुराने विचार, रिटर्न इन मिनिएचर थोड़ी देर के लिए वापस आए। आई लॉफ्ड मैं हंसा, एंड सेड और कहा, वेल ठीक है मिस्टर टेरर, ठीक है मिस्टर डर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, तुम मेरा, व्हाट डू यू थिंक तुम क्या सोचते हो, यू कैन डू टू मी तुम मुझे डरा सकते हो। आई फ्लेड एंड आई फ्लेड मैं, इट फ्लेड यह दूर हो गया, एंड आई स्वम ऑन और मैं तैरता रहा। यट
फिर भी आई हैड रेसिडुअल डाउट्स, फिर भी मुझे थोड़ी डाउट्स मतलब शंका थी। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, मेरे पहले अवसर पर, आई हरीड वेस्ट, मैं तेजी से पश्चिम की ओर गया। वेंट अप द टीटन टू कॉन्कॉर्ड मीडोज, वेंट अप टू द टीटन वेंट अप द टीटन टू कॉनरेड मीडोज, मैं टीटन से कॉनरेड मीडोज की ओर गया। अप द कॉनरेड क्रीक ट्रेल टू मिड ग्लेशियर, ठीक है। कॉनरेड क्रीक ट्रेल से मिड ग्लेशियर तक गया। एंड कैंप्ड इन द हाई मीडो, एंड कैंप्ड और कैंप लगाया, इन द हाई मीडो मतलब ऊंचे मीडो मतलब चरागाह पर, और ऊंचे चरागाह पर कैंप लगाया। बाय द साइड ऑफ वार्म लेक मतलब गर्म झील के किनारे। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, द नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब अगली सुबह, आई स्ट्रिप्ड डाइव इनटू द लेक, आई स्ट्रिप्ड मैं उठा, मैं गया डाइव्ड इनटू द लेक और पानी में डुबकी लगाई। एंड स्वम अक्रॉस टू द अदर शोर, एंड स्वम और तैरा अक्रॉस द अदर शोर दूसरे तट पर, और दूसरे तट पर तैरा। एंड बैक और वापस आया। जस्ट एज डॉग कॉर्प्रॉन यूज टू डू, जिस प्रकार से डॉग कॉर्प्रॉन यूज टू डू माने किया करते थे, जिस प्रकार से डॉग कॉर्प्रॉन किया करते थे। आई साउटेड विथ जॉय, मैं आनंद से चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, द गिलबर्ट पीक और गिलबर्ट चोटी ने रिटर्न द इको मतलब आवाज को वापस किया यानी प्रतिध्वनित किया। आई हैड कॉन्क्वर्ड माई फियर ऑफ वाटर, आई हैड कॉन्क्वर्ड मैंने विजय पाली थी, माई फियर अपने डर पर, ऑफ वाटर मतलब पानी के, मैं अपने पानी के डर पर विजय पा लिया था। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, द एक्सपीरियंस माने वह अनुभव, हैड ए डीप मीनिंग मेरे लिए गहरा अर्थ रखता है। एज ओनली दोज केवल, एज ओनली दोज केवल उनके लिए, हु हैव नोन स्टार्क टेरर जो हु हैव नोन स्टार्क टेरर जो इस तेज डर को जानते हैं। एंड कन्क्वेर्ड और इस पर विजय पाए हैं। कैन अप्रिशिएट वही प्रशंसा कर सकते हैं। देखेंगे फिर से। एज ओनली दोज केवल वे लोग ही, हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कन्क्वेर्ड जो इस प्रकार के तीव्र के डर को जानते हैं और विजय पाए हैं। इट कैन अप्रिशिएट वे ही प्रशंसा इसकी कर सकते हैं। इन डेथ देयर इज पीस, इन डेथ माने मृत्यु में, देयर इज पीस माने शांति है, मृत्यु में शांति है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, मृत्यु के डर, केवल मृत्यु के डर में वह डर है। एज रूजवेल्ट न्यू जैसे कि रूजवेल्ट जानते हैं। व्हेन ही सेड जब उन्होंने कहा। ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, ऑल वी हैव टू फियर जो हमारे पास डर है, इस फियर इटसेल्फ वह स्वयं का डर है। बिकॉज क्योंकि आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग, क्योंकि आई हैड एक्सपीरियंस्ड मैंने अनुभव किया था, बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग डूबने के भावना का, एंड द टेरर और उस डर का, दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस जो इस डर को उत्पन्न कर सकता है। द विल टू लिव, द विल माने इच्छा, टू लिव माने जीने की इच्छा। समहाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी समहाउ जैसे तैसे, ग्रीव इन इंटेंसिटी तीव्र होती है। जीने की इच्छा जिस प्रकार से क्या होती है, तीव्र गति से बढ़ती है, तीव्र होती है। एट लास्ट अंत में, आई फेल्ट रिलीज्ड अंत में मैंने आराम महसूस किया।
फ्री टू वॉक मतलब स्वतंत्र रूप से चलने का अनुभव किया। द ट्रेल्स एंड क्लाइम, फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, ठीक है, ट्रेल्स मतलब पहाड़ियों पर चलने का, एंड क्लाइम द पीक्स और चोटियों पर चढ़ने का, एंड टू ब्रश ए साइड फियर, एंड टू ब्रश और दूर किया, ब्रश मतलब क्या होगा, दूर किया, ए साइड माने एक और, फियर माने डर को, और डर को इस प्रकार क्या हुआ, दूर कर दिया। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय।